इसका मतलब यह है कि ऑटोमेटिक वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी। केयरटेकर की शक्ल में काम कर रहे हैं वक्त प्रॉपर्टी का, वो जिम्मेदार कहलाएंगे और उन पर केस भी चलाया जाएगा। उसकी सजा 6 महीना है और 20,000 तक फाइन है। जो सदर हैं, सिक्योरिटी हैं, उनको 6 माह की जेल भी हो सकती है और 20,000। कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। 5 दिसंबर तक अगर इंदराज नहीं कराया गया तो हम यहाँ पर मुनक्कद किया गया है एक अहम काम के लिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सबके सब तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि अपना जो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है उसको उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करा लें। सिर्फ इश्यू इतना ही है कि रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करा लें। अगर इंदराज नहीं कराएंगे तो इसका जो भी कंसिक्वेंसेस होगा, जो भी प्रॉब्लम्स इसके साथ आएंगे, वो बहुत डिफिकल्ट होंगे। आप टाइम लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से भी टाइम लिया जा रहा है, लेकिन वो उम्मीद करना कि इसमें कोई चेंज होगा बहुत मुश्किल है। तो वो प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हर आदमी को, हर मुतवल्ली को जो वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ की जायदाद को देखभाल कर रहे हैं, वो इसको इंदराज करा ले उम्मीद पोर्टल पर। एक और जानकारी दीजिए, आखिरी तारीख कब है इसका? 5 दिसंबर मैंने अभी बताया ना जी जी। और ये अभी खतरा ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट अब नहीं बढ़ाएगी डेट। एक बार डेट बढ़ा चुकी है। क्या लगता है 5 दिसंबर तक भर पाएंगे लोग? हाँ, भर उम्मीद तो है इंशाल्लाह। ज्यादातर 90-95% तो बढ़ जाए, भर देंगे। कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा ये आवाज फैल जाए। मेरी राय तो ये है कि आवाज पहुंचने के बाद ही बहुत से लोग सो के नहीं उठ रहे हैं, उसी का जगाने का काम किया जा रहा है बार बार। हम लोग तो उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, अखबार के जरिए कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो उम्मीद पोर्टल पर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदेश है, स्टेट गवर्नमेंट का आदेश है, उसके जरिए उसको चढ़वा लें पोर्टल पर। अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग सब के सब तैयार हैं मदद करने के लिए। हम लोगों ने 1 दर्जन आदमी का टीम तैयार कर दिया है जो इस लाइन में वो काम करना शुरू कर चुके हैं, अब पोर्टल पर चढ़ा रहे हैं। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं कंप्यूटर की जानकारी, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। 2 दिन 3 दिन के अंदर सब मुकम्मल हो जाएगा। ये पोर्टल पर चढ़ाने का काम 5 दिसंबर तक कराना है। तो इसलिए अगर कोई आदमी आज भी एक्टिव हो जाए, सिर्फ खड़ा हो जाए, किसी को फोन कर ले, हम लोगों में किसी को, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये दाखिल खा दीजिए, ये खाता खेसरा है, ये प्रॉपर्टी फना के नाम से, वो लिख के भेज दे, तो हम लोग यहीं से बैठ के चढ़वा देंगे। नहीं कराने पे देखिए क्या है ना कि जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है, वो सेक्शन 3-4 के मुताबिक उसका जो परिभाषा है वक्फ का, वो पूरे तौर पर पहले 1995 के वक्फ एक्ट से बदल दिया है पूरा। अभी 2025 वाले अमेंडमेंट में जो संशोधन हुआ है, इसके मुताबिक जिस प्रॉपर्टी का कागज तैयार नहीं होंगे, वक्फ चढ़ाया नहीं जाएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट का एंट्री नहीं की जाएगी, वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। इसका मतलब यह है कि ऑटोमेटिक वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी। अब गवर्नमेंट कब्जा में ले लेगी तो गवर्नमेंट अपना जो इस्तेमाल करे, जिस तरह से इस्तेमाल करे, उधर बिल्डिंग बना दे, ऑफिस बना दे, मंत्री का बंगला बना दे, कुछ भी कर दे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये उसका कंसेप्ट। दूसरे ये है कि नहीं चढ़वाने पर जो मुतवल्ली है या जो मैनेजमेंट के लोग हैं, किसी भी तरह वो मतलब केयरटेकर की शक्ल में काम कर रहे हैं वक्त प्रॉपर्टी का, वो जिम्मेदार कहलाएंगे और उन पर केस भी चलाया जाएगा। उसकी सजा 6 महीना है और 20,000 तक फाइन है। ये उनको झेलना होगा। 5-10 साल केस चलेगा, वो फिर झेलेंगे, परेशानी बढ़ेगी, सबके लिए परेशानी बढ़ेगी। इसलिए हम लोग लगातार ऐलान कर रहे हैं। ये भी हमारा एक जरिया माध्यम है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप तक इस मैसेज को पहुंचाएं। हर न्यूज चैनल को जो नहीं आए उनको भी दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात की खबर हो जाए कि इसमें क्या है कि वक्फ करने वाला आदमी का नाम पता होगा, जिसने किया था वक्फ, किस साल में किया था उसका चर्चा होगा, फिर जिसको किया गया है उसका चर्चा होगा, उसका नाम होगा, फिर प्लॉट नंबर, खाता नंबर, उसका तस्करा होगा, किस एरिया में है, प्रॉपर्टी है कितनी, उसका तस्करा होगा। ये सारे डिटेल्स जो है चढ़ाया जाएगा और तो कि ये वक्फ किया गया फला साल में
और अगर नहीं भी किया गया है पहले रजिस्टर्ड के शक्ल में, तो लेकिन वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करा दिया गया था पहले कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर कब्रिस्तान टोंडा का, वहां पर नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो लोगों ने उसको चढ़ा दिया, वो झारखंड वक्फ बोर्ड में चढ़वा दिया, तो वक्फ प्रॉपर्टी है वो, ऐसे भी मजहबी तौर पर वक्फ प्रॉपर्टी है वो। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को चढ़वाना ही होगा, नहीं चढ़ाने से वही जो अंजाम होगा जो मैंने बताया आपको। आप लोग की तरफ से क्या हम लोग हर वक्त तैयार हैं, 24 घंटा फोन पर अवेलेबल है, और हम लोग जब भी कॉन्फ्रेंस हुई है सब में हम लोग अपने फोन नंबर दिया है कि जिसको जब चाहे बात करे हम लोगों से, तरीका पूछे। अगर रांची आ जाते हैं अच्छा, नहीं आते जो जहां हैं वहीं से कांटेक्ट करे, हम सैंपल उनको दे देंगे फॉर्म का। मेरे पास नंबर बता देते हैं 9431106635, ये मेरा नंबर है। कि अभी 5 दिसंबर में आप खुद गौर कीजिए, 1 महीना कुछ दिन बचा हुआ है, 1 महीना 5-7 दिन 8 दिन बचा हुआ है। इतने दिन में अगर कोई चाहे, एक दिन नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 10 दिन कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। हमारे पास तो 5 दिन पहले भी अगर वो खबर कर देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे तो हम कर देंगे, सिर्फ डिटेल मांग लेंगे उनसे, डिटेल हमको भेजो, हम कर देंगे। कोई दिसंबर तक अगर औकाफ की जो जायदादें पहले से रजिस्टर्ड हैं उन्हें उम्मीद पोर्टल पर अगर दर्ज नहीं कराया जाता है, इंदराज नहीं कराया जाता है, तो औकाफ की जो कानूनी हैसियत है वो मुतासिर हो सकती है, और मुतवल्लियान जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको 6 माह की जेल भी हो सकती है और 20,000 रुपए का जुर्माना भी उस पर आयद हो सकता है, और फिर उसको बाद में ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा इसके लिए। एक मुश्तरका तौर पे ये मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जिसमें जमात इस्लामी भी है, जमीयत उलमा भी है, जमात अहले हदीस भी है, और तमाम तंजीमें हैं, सुन्नी बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फिक्र के लोग हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जब पैगाम सामने आ रहा है इस सिलसिले में, और बारहा इस अपील की जा रही है अकाबरीन की तरफ से कि वो उम्मीद पोर्टल में इंदराज कराएं जायदाद का, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात यह है कि जिस अंदाज से और जिस तरह से इसमें काम होने से कमी आई है, और जाहिर है लोगों में बेदारी नहीं है। और मुझे एक शेर याद आता है कि वाई नाकामी मताए कारवा जाता रहा, वाई नाकामी मताए कारवा जाता रहा, और कारवा के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। 5 दिसंबर तक अगर इंदराज नहीं कराया गया तो हमारे अकाबरीन बड़े फरमा रहे हैं, जमीयत उलमा की मीटिंग भी दिल्ली में हुई है कि लोग मुश्किलात में पड़ जाएंगे और जायदाद महफूज रहेगी कि नहीं रहे कोई गारंटी नहीं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ी तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हेल्पडेस्क से कायम किया है, जमीयत उलमा ने कायम किया, जमात इस्लामी भी काम कर रही है, तमाम तंजीमें काम कर रही है। इसीलिए मुसलमानों से अपील की जाती है, और खुसूसन उलमाए किराम से, जो मस्जिद के खुतबा हजरात हैं, अइम्मा हजरात हैं, चूंकि बड़ा किरदार उनका होता है, आवाम से जुड़े रहते हैं, इस सिलसिले में मुनज़्ज़म तहरीक चलानी, 1 महीने से कुछ ज़्यादा वक्त का बाकी है। हम सबको कोशिश करनी होगी कि हम इस सिलसिले में लोगों को बेदार करें, बेदारी पैदा करें, और इंशाअल्लाह अगर हम लोग कामयाब होगा और कामयाबी मिलेगी तो 5 दिसंबर से पहले ज़मीनें रजिस्टर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अलबत्ता उम्मीद पोर्टल पर बेदारी लाने के सिलसिले में मुनक़िद की गई है, जिसमें हम सब के कन्वीनर, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के कन्वीनर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन तासीसी जनाब डॉक्टर मईद आलम साहब मौजूद हैं, हाई कोर्ट के सीनियर वकील, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के को कन्वीनर और रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, रुकन तासीसी हुए मौजूद हैं, हज़रत मौलाना असगर मिसबाही साहब जो इमाम ईदैन हरमू रांची हैं वो मौजूद हैं, मैं मोहम्मद तलहा नदवी जन्नत सेक्रेटरी मजलिस उलमा झारखंड। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप